ये गजा नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ठीक है ना। यही मस्जिद जब इंडिया में गिरेगी तो नरेंद्र मोदी को हम बदवाएं भी देंगे, गालियां भी देंगे, फिर उसके बाद शेयर करेंगे यार 10 लोगों में शेयर करके सवाब कमाएं। आखिर हमने कौन सा जुर्म किया है? क्या हम कोई पाकिस्तानी शहरी नहीं है? या कोई हमने कब्जा यहाँ किया हुआ है? क्या हमारे पास लीज नहीं है, फाइल नहीं है? क्यों हमें वो कर रहे हो? ये हमारा चाचा साहब था, ये घर है सामने वाला इसका, उसका इसको हार्ट अटैक हुआ। रात को इनको बताया कि सुबह आपका घर टूटेगा, तो उसको जो है ना रात को रोया, उसको दर्द आया, अस्पताल लेके गया, वो फौत हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजाहिद कॉलोनी में, जहाँ पर 2 साल बाद एक बार फिर कोर्ट ऑर्डर्स पर एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जारी है, जिसमें 90 से जायद घरों को इस वक्त मेस्मार किया जा रहा है। याद रहे, यहाँ पर बोर्ड ऑफिस से लेके ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल तक 150 फीट चौड़ा रोड बनना था। रातों रात घर खाली करने की खबर की वजह से 2 लोगों को हार्ट अटैक हुआ, जिसमें से एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया। यहाँ पर मुतासरीन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। भाई साहब, हम यहाँ जब आए थे, हम 7 साल का यहाँ आया था इस मोहल्ले में। ये हमारे वालिद साहब की खरीदारी था, जमा कुंजी था, थोड़े थोड़े बचा बचा के हम लोगों ने ये मकाने बनाए थे। देखिए, ये 69 घर थे। 150 फीट के बाहर होने के बाद सिंध कच्ची आबादी ने इनको लीज पेपर दिए हुए। लीज पेपर सिंध कच्ची आबादी के मौजूद हैं इनके पास, और ये 150 फीट से बाहर भी हैं, ठीक है ना। ये 69 घर थे। 2022 के ऑपरेशन के बाद ये 69 घर थे, इनके केसेस चल रहे थे, और हमारा केस जो है ना वो 13 जनवरी तक स्टे पे था। इन्होंने स्पेशल कोर्ट बनाई है, स्पेशल जज किए हैं, क्योंकि गरीब आदमी वकील करता है, अमीर आदमी जज करता है, तो उन्होंने सीधे जज किए और जज करके उन्होंने निपटा दिया सब कुछ। ये हमारा चाचा साहब था, ये घर है सामने वाला इसका, उसका इसको हार्ट अटैक हुआ। रात को इनको बताया कि सुबह आपका घर टूटेगा, तो उसको जो है ना रात को रोया, उसको दर्द आया, अस्पताल लेके गया, वो फौत हो गया। उसका एक ही बच्चा है, लड़का है, बच्चा छोटा, इसी का किराया भी आता था, खुद भी रहता था, वो जीता था इसके ऊपर। अब वो जो है ना वो इसी सोच में जो है ना हार्ट अटैक हो गया, बेचारा मर गया। हमारे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है स्टेट बैंक में। 50 साल मेरे वालिद साहब ने यहाँ गुजारे। उस वक्त 1950 के यहाँ के पास लोगों के पास राशन कार्ड, पासपोर्ट यहाँ के मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने की कि लीज की बात, तो इसमें से ये जो 70 मकानात है जो 150 फुट रोड से बाहर है, ये कच्ची आबादी के लीज फाइल है हमारे पास। बाकायदा हमने सिंध बैंक में हमारे चालान जमा हुए। ये 1971 का नक्शा लेके आते हैं केडीए, वो 150 फीट का रोड बनता है। ये फैक्ट्री जो है ना, इसकी दीवार से लेके इस दीवारों तक जो 150 फीट पूरा हो जाता है। ये जगह जगह आपने देखा होगा 156 भी लिखा हुआ है, कहीं 154 लिखा है, 153 लिखा है, वो आगे जाके 147 लिखा हुआ है, यानी 147 फीट रोड यहाँ पे मौजूद है। तो उसके बावजूद ये जबरन जुल्म का है, फिरौनियत का है, ठीक है ना, ये तोड़ा जा रहा है। अब हमारा जो केस था वो इस बुनियाद पे था कि ठीक है, आप मोस्ट वेलकम, आप अपना रोड निकाल लीजिए, लेकिन हम आपके जो 150 फुट आप पैमाइश वहाँ से पीता यहाँ तक लगा, आपका रोड पूरा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि जो 150 फुट के बीच में जो तजावजात आ रहे हैं, आप उसको डिमोलिश कीजिए ना, उससे बाहर आप नहीं जाइए। तो ये तो हमारे साथ सरासर जुल्म है, नाइंसाफी हो रही है। एकदम कुछ नोटिस नहीं दिया। आज जो है ना केस टूटा, और कल को ये लोग आ गए, और हम लोगों को जो है ना तोड़ फोड़, कोई हम लोग को पैगाम नहीं मिला, कुछ नहीं इतला दिया। यहाँ पे आता है ऐसी साहब, वो कहते हैं भाई खवातीन को भी निकालो, बच्चों को भी निकालो, मुझे ब्लैकमेल नहीं करो। यार ब्लैकमेल क्या करें, जिंदा इंसान अंदर बैठे हुए, खवातीन बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए, कहाँ लेके जाए बताए ना। ना नोटिस दे रहे, ना कुछ देर डाली तोड़ने पे आ गए ये लोग, बेघर कर दिया, और जल्दी के घर से औरतों को निकाल लो बाहर। कहाँ जाए हम लोग, ना घर मिल रहे, ना कोई किराए का घर ढूंढ रहे, तो 2-2.5 लाख रुपए एडवांस मांग रहे पहले। हम कहाँ, 25,000 रुपए तनख्वाह है हमारी, कोई काम वाला है ही नहीं। अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया ना, वो फैसला दिया है के आगा साहब हैं और अब्दुल करीम मेमन, ये जरदारी साहब के यार हैं। तो जरदारी साहब तो यारों के यार हैं, वो अपने जमहूरी को भूल गए। आखिर हमने कौन सा जुर्म किया है? क्या हम कोई पाकिस्तानी शहरी नहीं है? या कोई हमने कब्जा यहाँ किया हुआ है? क्या हमारे पास लीज नहीं है, फाइल नहीं है? क्यों हमें वो कर रहे हो? ना कोई मुतबादिल दे रहे हो। आखिर ये यार 3 दिन का टाइम भी नहीं दे रहे, हालांकि 3 दिन में तो कोई पान का कोकला भी खाली नहीं होता। ये तो फिर हंसते बसते घर है, तो कैसे आप उजाड़ रहे हो? मुतालबात यही है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं इस हाल के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा हूँ, ये गजा नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ठीक है ना। यही मस्जिद जब इंडिया में गिरेगी तो नरेंद्र मोदी को हम बदवाएं भी देंगे, गालियां भी देंगे, फिर उसके बाद शेयर करेंगे यार 10 लोगों में शेयर करके सवाब कमाएं। तो यही मस्जिद जब मुजाहिद कॉलोनी में गिरेगी, और यही घर जब यहाँ पे गिरेंगे, कश्मीर तो नहीं है ना, गजा तो नहीं है ना, जब यहाँ पे गिर रहे हैं, तो आप कम से कम यहाँ के मुतालबात तो सुनो ना। मुतबादिल कहाँ दे रहे हो, हमें क्या कुछ देना चाह रहे हो आप, कुछ दो तो सही ना, कुछ बताओ तो सही। ये साहब सारे बैठे हुए, वो कुर्सियां लगा के चाय भी पी जा रही है, सारे उनके बदमस्तियों के नशे। इनको क्या पता सरकारी घर इनको मिले हुए, सरकारी गाड़ी इनको मिली हुई है, सरकारी प्रोटोकॉल इनको मिला हुआ है, इनको क्या पता गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ मरेगा, कौन पूछेगा इसको।